इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स। अच्छा, ये चाहेंगे आप श्रोताओं को सुनवाना? हाँ जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ आ मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे कोई जो डारे तुमसे नयनवा, आ कोई जो डारे तुमसे नयनवा, देखा न जाए मोसे सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मीना जी, आपने ये डबिंग की जो शुरुआत की, ये किस सन की बात होगी तकरीबन? मे बी 1986 जी। अच्छा, ये तो हुई आपने उस फिल्म में किया, बच्चे का रोल किया, 2-3 जी। बच्चों का रोल किया। जी, जी। उसके बाद आपको
पैरट वॉइस भी कहा जाता है। जी यानी हाँ। जहां कहीं भी कोई फिल्म बनती है जिसमें एक कैरेक्टर अगर तोता है तो फिर उसके लिए मीना गोकुलदास ही चाहिए उसकी आवाज के लिए, है ना? जी, ये कैसे हुआ? ये भी ऐसे ही फ्लूक ही हुआ। कैसे? मुझे तो पता नहीं था कि मैं पैरेट की आवाज कर सकती हूँ। ऐसे ही जैसे नॉर्मली डबिंग के लिए मुझे लोग बुलाते थे, वैसे किसी ने बुलाया और जब मैं गई स्टूडियो में तो उन्होंने बोला कि ये पैरेट का करना है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता पैरेट कैसे बोलता है, या पैरेट मैंने कभी ध्यान से सुना भी नहीं है, पैरेट की साउंड कभी ध्यान भी नहीं दिया है, हाउ इट स्पीक्स। और एंड दे सेड कल सुबह हमारी मिक्सिंग है और किसी भी हालत में आज इसको खत्म करना है। और हमसे कहा गया था कि आप आवाजें निकालती हैं। ऐसे आवाजें निकालती हैं मतलब आई जस्ट डू बेबी वॉइसेस। मतलब किसी भी एज का बच्चा मुझे बता दो, फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टिल वॉट एवर एज, टिल 90-year-old वुमन आई कैन डू, बट पैरेट आई डोंट नो। एंड देन दे वर ऑल्सो स्टक। अच्छा, तो सबने सोचा अभी कुछ कोशिश करें, तो ऐसे ही कुछ 2-3 साउंड किए मैंने, जिसमें से एक मिलता जुलता लगा उनको। थोड़ा जम गया है एक तरीके का साउंड, तो वो कर दिया वो पूरी फिल्म में। अच्छा मीना जी, जरा तोते की आवाज में कुछ और बोल करके बताइए ना हमारे श्रोताओं को। अच्छा ऐसा करते हैं, तोते से भी एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं? अच्छा मिट्ठू, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो अच्छा, चने की दाल अच्छी लगती है? अच्छा, तो आम अच्छा लगता है? तो लाल मिर्च अच्छी लगती है? हाँ भाई, भूख लगी है मीना जी, भूख लगी है। वाह, बहुत अच्छे। मीना जी, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इंसान नहीं बल्कि एक तोता हैं? हाँ, कभी कभी लगता है। अच्छा, खास तौर से उस वक्त जबकि काफी लंबे समय तक किसी ऐसी फिल्म में आप तोते की डबिंग कर रही हो जबकि वो तोता बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो उस फिल्म का और काफी लंबी डबिंग चलती हो। जी हाँ। तो ऐसा महसूस हुआ कभी आपको? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। अभी हाल ही में मैंने सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें तोते की डबिंग की है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तोता बनाया है उस फिल्म में। कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है अभी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कलरफुल अफ्रीकन कॉकटू जैसा तोता बनाया है। अच्छा। एंड बिसाइड्स ऋतिक, करीना, अभिषेक, आई एम श्योर ये तोता भी अपनी जगह बनाएगा इस फिल्म में। मतलब वो एक कैरेक्टर अपने आप में एक हाँ, वो करीना का पेट है फिल्म में। अच्छा। एंड तोता जो बोलता है वो आम लैंग्वेज नहीं बोलता। अच्छा। सिर्फ हमारी हिंदी फिल्मों के टाइटल ही बोलता है। जैसे अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फिल्मों के टाइटल्स। हाँ जी। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वो यही डायलॉग मारता है। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से जी डायलॉग बोलने के बजाय फिल्म का टाइटल बोल के अपना जो विचार है वो व्यक्त करता है। जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हैं और किसी एक ने कुछ झूठ बोला है तो तोता वहां बैठा बैठा वो सुन रहा है, तो तोता बोलेगा झूठा कहीं का। अच्छा 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 अच्छा। जैसे अगर वो देखता है कि ऋतिक और करीना आर फॉलिंग इन लव, प्यार हो रहा है उनका, तो वहां बैठे बैठे तोता अपना अपनी लाइन मारेगा बीच में। अच्छा। कहो ना, प्यार है। वाह वाह, बहुत अच्छे। मीना जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, लेकिन यह है कि हमारे श्रोताओं को आपके पसंद के कुछ फिल्मी गीत भी सुनवाते चलना है, इसलिए अपनी पसंद का दूसरा गीत आप सुनवाइए।
गुलजार साहब की फिल्म इजाजत, उसमें आशा भोसले का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स।
दोस्तों, इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं हमारे मेहमान कार्यक्रम, और आज की हमारी मेहमान हैं डबिंग आर्टिस्ट मीना गोकुलदास। मीना जी, गाना तो आपने बहुत सुंदर सुनवाया, लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आप ये जो सामान लौटाने की बात कर रही हैं ना, आप जब यहाँ से जाएंगी तो बहुत सारी आपकी अच्छी अच्छी यादें हम अपने दिल में समेट कर रखेंगे, वो हरगिज नहीं लौटाएंगे। हाँ, ना हम लौटाएंगे ना हमारे श्रोता लौटाएंगे। खैर, तो हम बात कर रहे थे तोते की। तो तोता तो अब तोते को एक तरफ रख देते हैं जी। तोते के अलावा भी आप कुछ और करती हैं? जैसे क्या? जैसे भाई, तोते के अलावा बहुत से पशु पक्षी होते हैं ना। आप शुरू शुरू में वो मैं भी कर रही थी कुछ। हाँ जी। हाँ। बकरी। हाँ, तो वो बकरी कैसे बनी? ये बकरी का अवतार आपने कैसे लिया, ये बताइए। ये अक्षय कुमार और जूही चावला की एक फिल्म थी, उसमें छोटा सा सीन था अक्षय का और राकेश पेदी का, ये एक बकरी के साथ जी। और राकेश बेदी अक्षय से ये बकरी खरीदना चाहता है। तो अक्षय कुछ दाम बताता है उसका, एंड राकेश पूछता है इतना ज्यादा क्यों? तो ये कहता है कि मेरी बकरी बोलती है इसलिए। तो राकेश बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, ही सेज बुलवाओ बुलवाओ, यू नो। तो अक्षय कुमार वो बकरी को पूछता है अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? हाँ। तो बकरी कहती है एंड राकेश इज वेरी एक्साइटेड। वो बोलता है अरे वाह, ये तो सच में बकरी बोलती है, एक बार और बुलवाओ। तो अक्षय वापस बकरी को पूछता है जून के पहले कौन सा महीना आता है? तो वापस बकरी बोलती है एंड राकेश इज एब्सोल्युटली फ्लॉर्ड। वो बोलता है यू नो दिस इज ग्रेट, ये बकरी तो सच में बहुत बोलती है, एक बार और, लास्ट। तो अक्षय बड़ा गुस्सा हो जाता है, बोलते है क्या है, भरोसा नहीं है तुमको? अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम। तो वो बकरी को पूछता है बकरी, तुम में और मेरे में बकरी कौन है? तो वापस बकरी बोलती है अच्छा, तो इस तरह से बकरी का अवतार हुआ आपका। और वो आप बिल्ली भी तो बोलती हैं ना? हाँ जी। वो कैसे हुआ? अच्छा। एक फिल्म थी हेलो, उसमें मैंने एक छोटे से पपी की वॉइस भी की थी। अच्छा। और एक मेंटली रिटार्डेड जैसा बच्चा जो होता है ना, जी, जो ठीक से बोल नहीं पाता, वैसे एक बच्चे की भी डबिंग की थी। अच्छा, तो थोड़ा सा उदाहरण बताएंगे आप? उस बच्चे का मुंह भी थोड़ा टेढ़ा है, तो साफ भाषा बोल भी नहीं पाता, एंड लड़का था। तो मतलब मेरी फीमेल वॉइस नहीं आनी चाहिए ना जी, थोड़ी लड़कापन आना चाहिए उसमें। तो मैंने कोशिश की थी उसकी ओरिजिनल वॉइस को मैच करने की, जैसे वो व्हील चेयर में ही रहता था पूरा टाइम। बॉल से खेलना चाहता हूँ, मुझे अभी वो बॉल फेंकू इधर। मीना जी, ये जो डबिंग की जिंदगी है, ये जिंदगी भी अपने आप में एक अलग जिंदगी है, ऐसा कहा जाता है। जी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप माइक के सामने आते हो तो आप भूल जाते हो कि आप खुद कौन हो, और जिस कैरेक्टर की आप डबिंग कर रहे हो आप उस कैरेक्टर का रूप ले लेते हो। और जब तक हम उस कैरेक्टर को ठीक से महसूस ना करें, या उसके दर्द को या उसकी खुशी को हम अपने आप में ना संभालें, तब तक हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि उसकी फीलिंग्स क्या है। जैसे अभी मैंने बताया हेलो फिल्म में मैंने ये जो लड़के की डबिंग की थी, उसके लिए भी मुझे उसका पेन फील करने की जरूरत थी। हाँ, जब तक उस दर्द को आप महसूस नहीं करेंगी तब तक बिल्कुल उस तरह से शायद न बोल पाए। जी। अच्छा मीना जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में डबिंग की है, अलग अलग कलाकारों की है डबिंग, ये कैसे कर पाते हैं आप? आवाज कैसे मिलाती हैं? आप बताएंगी थोड़ा सा इस बारे में?
वैसे मैं अपने आप को मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं कहूँगी जी। मैं मिमिक्री नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि अगर मुझे किसी वेल नोन आर्टिस्ट की डबिंग करनी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना नज़दीक मैं मेरी वॉइस उस आर्टिस्ट की वॉइस से मिलाऊं। जैसे क्षत्रिय फिल्म में मैंने नफीसा अली की डबिंग की थी। अच्छा मीना जी, उस फिल्म का कोई डायलॉग सुनाइए, आप याद हो तो। वैसे बहुत साल हो गए हैं तो मुझे डायलॉग तो ठीक से कोई याद नहीं है, लेकिन उसकी स्टाइल में एक आध सेंटेंस मैं बता दूं आपको। जी। शायद सेम डायलॉग ना हो। कोई बात नहीं। नफीसा को बड़ा दुख हो रहा है कि उसके परिवार में इतना खून खराबा हो रहा है, तो वो पेन से एक लाइन कुछ बोलती है, Why? Why? I ask you, why? क्यों इतना खून खराबा? वाह, बहुत अच्छे। मीना जी, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपकी पसंद का एक गीत। मेरी एक फेवरेट फिल्म है एक चादर मैली सी। अच्छा। उसमें एक गाना था, मर गई मर गई मर गई। अच्छा। बड़ा फास्ट टेम्पो वाला गाना था। मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। अरे कैसे मर गई, कैसे मर गई, अरे ऐसे मर गई। आओ सुनो एक बात पुरानी, 15-16 उम्र मेरे पे चढ़ी जवानी। सारे गांव में हो गया बस रानी 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 रानी। चलूं मैं ऐसे जैसे नदी का बहता पानी। कर मस्तानी, सोनिया की हाल है। फिर मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। ओए मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। ओए मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। वहीं पे मर गई, हाय हाय वहीं पे मर गई। अड़िया वहीं पे मर गई, जब अंदर आया कड़ी को उसने आहिस्ता से पकड़ चढ़ाया। होले 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 पाँव से मेरे पास वो आया। घूंघट मेरा उसने झट पकड़ उठाया। सुध-बुध मुझको रही ना मैं होश गवाया। धक 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 दिल ने मेरे शोर मचाया। झट से उसने फूंक से दिया बुझाया। दिया बुझाया, फिर मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। ओए मर गई मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई। ये क्या जगह है दोस्तों, ये है विविध भारती। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही। आए हाय
दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज हमारी मेहमान हैं डबिंग आर्टिस्ट मीना गोकुलदास। इनसे बात कर रहे हैं महेंद्र मोदी। तो ये जो आपकी आवाजें बनाने का सिलसिला है, ये सिलसिला मेरे ख्याल से हर रोज कुछ न कुछ नई आवाजें जुड़ती जाती होंगी आपकी लाइब्रेरी में, नहीं? जी। आज जैसे नफीसा जी की आवाज की तरह से बोलना पड़ा है, वैसी जरूरत पड़ी तो आप नफीसा अली बन गई। उसके बाद और कौन कौन से वो एक्ट्रेसेस हैं जिनको आपने इमिटेट किया, या यूं कहिए कि जिनके लिए आपने आवाज दी? अच्छा, मैंने उनके लिए आवाज तो नहीं दी, लेकिन मैं उनकी आवाज की नकल थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। वो है मीना कुमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जरा बताइए, कोई डायलॉग सुनाइए कुछ। जी हाँ, मेरे पाँव बड़े नाजुक हैं, इन्हें जमीन पर रखूंगी तो मैले हो जाएंगे। वाह वाह मीना जी, ये आवाज भी बड़ी नाजुक है। नाजुक है या मजबूत है? वास्तव में मजबूत है कि कितने कैरेक्टर्स को ये अकेली आवाज निभाती है। अच्छा चलिए बताइए कि और कोई ऐसे आर्टिस्ट, ऐसी आर्टिस्ट जिसके लिए आपने बहुत लंबी डबिंग की हो, पूरी फिल्म की डबिंग की हो? श्रीदेवी। अच्छा, कौन सी फिल्म? अक्षय कुमार के साथ है उनकी फिल्म मेरी बीवी का जवाब नहीं। उसमें श्रीदेवी की पूरी डबिंग मैंने की है। अच्छा, तो थोड़ा सा सुनाएंगे डायलॉग कोई? ये बात तो हम पहले से कहा थे सजनवा। श्रीदेवी की चांदनी फिल्म में उसकी आवाज इतनी पॉपुलर हो गई थी ना, वो गाने में चांदनी मेरी चांदनी में बीच बीच में जब वो डायलॉग्स बोलती है ना, चांदनी चांदनी करता है। उनकी आवाज में कितना बचपना है ना। जी हाँ, तो ये बचपना आप कैसे लेकर के आती हैं? पता नहीं। याद करती हैं अपने बचपने को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। आपका बचपन कैसा गुजरा? नॉर्मल। फिर भी फिल्में देखती थी? हाँ। कभी सोचा कि इस तरह से फिल्मों में डबिंग करेंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्या बनना चाहती थी? ऐसा कुछ खास तो नहीं था कि मैं ये बनना चाहती हूँ या वो बनना चाहती हूँ। Nothing like that. फिर भी कुछ सपने तो देखे होंगे ना? But I was inclined towards accounts. मैं accountancy करना चाहती थी, मे बी लॉ, क्योंकि मेरे फादर लॉयर थे। अच्छा, तो मैंने सोचा था शायद लॉ करूं। फिर की लॉ आपने? नहीं, सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट हुई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? ये टर्न आ गया। बस जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तभी आपको ये सब काम मिल गया और आपको लगा कि यही रास्ता है मेरा? जी। अभी सब भूल गए, अभी बैलेंस शीट पढ़ना भी नहीं आता, डेबिट क्रेडिट क्या है वो भी नहीं पता। अच्छा। कुछ नहीं मालूम। सब भूल गई। अच्छा, अभी सिर्फ बकरी, तोता, बिल्ली उसमें ही रह गए। अच्छा। अनपढ़ हो गए वापस। अच्छा, गाना कौन सा सुनवा रही हैं अब आप हमारे श्रोताओं को? सौदागर फिल्म का गाना सजना है मुझे सजना के लिए। ला 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 ला। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। मीना जी, गाना तो बड़ा सुंदर सुनवाया आपने, लेकिन जरा एक राज की बात चुपके से बता दीजिए, सबको मत बताइएगा। वो ये कि आपको कब सजना है अपने सजना के लिए? जब वो मिलेगा तब। अच्छा मीना जी, आप खाली समय में क्या करती हैं? पढ़ती लिखती हैं कुछ? जी। क्या पढ़ती हैं? वैसे तो मैंने आपको कहा मैं अनपढ़ हो गई हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ नॉवेल्स पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है मुझे नॉवेल्स पढ़ना और पिक्चर देखना भी। अच्छा। हालांकि मेरा काम ही है पूरा दिन पिक्चर देखना। जी। सुबह से शाम तक जब मैं काम करती हूँ तो वो स्क्रीन ही देखती रहती हूँ, या तो बड़ी स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन। लेकिन फिर भी एज अ ब्रेक फिल्म देखना अच्छा लगता है। हिंदी फिल्में, इंग्लिश फिल्में। अच्छा। और कार्टून्स भी बहुत देखती हूँ, क्योंकि मैं कार्टून्स में भी बहुत डबिंग भी करती हूँ जी, और उतना ही कार्टून्स को देखना भी एंजॉय करती हूँ। चलिए, जब कार्टून्स की बात चली है तो थोड़ा सा कुछ जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप किस तरह के कैरेक्टर्स करती हैं कार्टून्स में? बहुत कैरेक्टर्स की है। कार्टून नेटवर्क हिंदी में भी आ रहा है ना, तो इंग्लिश के ये सब पॉपुलर सीरीज जो हैं वो सब अब हिंदी में दिखाए जाते हैं, ताकि सब हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की समझ में आ सके। जी जी। तो आप बताइए थोड़ा नमूना। स्नो वाइट बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रन स्टोरी है, बच्चों की कहानी स्नो वाइट, जिसमें उसकी क्रूअल सौतेली माँ जो होती है, स्टेप मदर, तो उसकी स्टेप मदर की डबिंग मैंने की है। और इंग्लिश में तो वो बहुत ही पॉपुलर है ना, स्टेप मदर वो मिरर में देख के बोलती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। जी। उसको हिंदी में जो हम लोगों ने किया तो वो मेरा डायलॉग था, आईने मेरे आईने ये बता सबसे सुंदर कौन है भला। हंसी तो बहुत अच्छी है आपकी, कोई भी सुनेगा तो डर जाएगा शायद। हाँ, डरावनी। हाँ। सौतेली माँ बिच है वो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के बीच में आप खड़ी हों और इस तरह से हंस दें और सब बच्चे एक एक करके भाग जाएंगे, ये कौन है? ऐसा नहीं हुआ कभी? कभी पैरेट की वॉइस करती हूँ। हाँ। तो बहुत छोटे बच्चे वो थोड़ा घबरा जाते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसी हंसी नहीं हंसी ना आपने कभी? हंसीएगा भी मत। नहीं तो पता लगेगा कि सब बच्चे भाग गए और मीना गोकुलदास अकेली खड़ी हुई है वहाँ। लेकिन वैसे भी मैं बच्चों को बहुत नहीं चाहती, मतलब बच्चे मेरे आसपास हो तो 5-10 मिनट के लिए ठीक है। मैं सिर्फ एक ही छोटी बच्ची को चाहती हूँ। अच्छा। वो मेरी गॉड चाइल्ड है, उसका नाम है सिमरन। अच्छा। वो 4 साल की है और मैं उसको सुनती हूँ और वो जो बोलती है वो मैं कॉपी करती हूँ। अच्छा। हाँ, वो मुझे बड़े प्यार से मीना मासी बुलाती है, तो जिस तरह वो मुझे बुलाती है, मीना मासी, मीना मासी, आई लाइक टू हियर दैट। और क्या बातें करती है वो, और जिसको कि आप अपने उसमें उतारती हैं? बहुत बोलती है वो, सिर्फ 4 साल की है लेकिन बहुत ज्यादा बोलती है। थोड़े दिन पहले वो मुझे काफी गैप के बाद मिली
तो उसका ऑब्जर्वेशन भी कितना शार्प था। मुझे अभी अंग्रेजी बोलने लगी है तो मुझे इंग्लिश में बोलती है, मीना मासी, यू कट योर हेयर। अब लंदन जाके आई है तो थोड़ा एक्सेंट भी आ गया है उसकी वॉइस में। तो मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। लुकिंग नाइस। दोस्त भी हैं आपके? जी बहुत हैं। तो दोस्तों के बीच कितना हंगामा करती हैं? हंगामा वो महमूद का हंगामा याद आ रहा है। करती नहीं हैं? नहीं नहीं, हंगामा नहीं करती। आई एम वेरी सिंपल, सीधी सादी सिंपल हूँ। धमाल मस्ती नहीं करती मैं। कभी की ही नहीं है आपने? नहीं, मैं बहुत बोरिंग हूँ, बहुत सिंपल एंड बोरिंग हूँ। अच्छा। मैं, आपको लगता है मैं शरारती हूँ? तो शरारत नहीं करती हैं आप कभी? नहीं, वेरी गुड गर्ल। अच्छा, फिर तो दोस्त भी नहीं बनते होंगे आपके? नहीं, अगर दोस्त बहुत हैं। दोस्तों के बगैर तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँ। अच्छा, तो चलिए जो हमारे श्रोता दोस्त हैं उनके लिए एक गाना अपनी पसंद का सुनवाइए। मजेदार गाना सुनवाऊं? जरूर। धर्मेंद्र मेरे बहुत ही फेवरेट स्टार रहे हैं पहले से अब तक। आज के भी हीरोज में आई वुड स्टिल से धर्मेंद्र। मैं अभी भी धर्मेंद्र ही कहूंगी और उनका एक गाना बहुत मजेदार था, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अच्छा। उन्होंने इतना जान लगा के वो गाना किया है। इट्स ग्रेट फन वॉचिंग हिम। बहुत मजा आता है वो गाना आज भी देखने को। सुनो, अरे सुनो ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई, छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ धोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। सिखाया किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। शरारत किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको
पसंद में, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको। ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको। दोस्तों, इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं हमारे मेहमान कार्यक्रम, और आज की हमारी मेहमान हैं डबिंग आर्टिस्ट मीना गोकुलदास। मीना जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने बिल्कुल छोटे, बिल्कुल पैदा हुए बच्चे से लेकर के और बहुत ही जो बड़ी उम्र की औरत है वहां तक की डबिंग की है। तो आप हमें अपनी आवाज में ये जो वेरिएशन है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनको आप बताएंगी थोड़ा सा करके? जी, बहुत छोटा बच्चा वो कैसे हंसता है और रोता है, और उसकी जो गर्गलिंग आवाजें होती है वो मैं सुनाती हूँ आपको। वाह। अब बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा और माँ को बुलाने लगता है, अपने पापा को बुलाने लगता है, तब कैसे करता है? और बड़ी हो जाती है और नर्सरी राइम बोलती है जी। एक बहुत पॉपुलर नर्सरी राइम है, नर्सरी राइम तो नहीं कहेंगे बट जो भी व्हाटएवर जी। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cats, E-I-E-I-O. And a meow meow here, and a meow meow there. Here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. And a bow bow here, and a bow bow there. You're a bow, there a bow, everywhere. Wow, wow. Old MacDonald. बस अभी नहीं आता। वाह, बहुत अच्छे। अब बच्ची और बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो वो कैसे, किस तरह से बोलती है, थोड़ा सा बताइए। और बड़ी हो गई तो फिर वो बोलती है कि मुझे पिक्चर में जाना है, मेरी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी में जाना है। अच्छा, मतलब आपकी उम्र की हो गई। नहीं, वो छोटी है। छोटी है। हाँ। अच्छा। मैं बुढ़ी हूँ। वो बच्ची है। अच्छा, चलिए, और बड़ी हुई बच्ची जब 16, 17, 18 साल की हुई और कुछ रोमांटिक सीक्वेंस बनती है, तब कैसे बोलती है? जवानी मतलब रोमांस का दौर, कॉलेज का दौर। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। वॉइस में इनोसेंस होता है, थोड़ी सी कंपन भी होती है, थोड़ा डर भी होता है। और उसके बाद जब थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो आवाज़ भी हल्की सी भारी हो जाती है, जैसे अच्छा बेटा, कर लिया होमवर्क, चलो अब जाओ खेलने। आवाज में से वो मासूमियत भी निकल जाती है ना, जैसे उम्र बढ़ती जाती है। जी, लेकिन आपकी आवाज में तो अभी तक है,
मतलब आप मुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास दिला रहे हैं। लेकिन देखिए लता मंगेशकर जी को, जी आज भी 16 साल की लड़की के लिए गाती हैं वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बुढ़ापा आता है तो फिर कैसी हो जाती है आवाज, बताइए जरा। दांत के साथ या दांतों के बगैर? दोनों तरह से बताइए। अच्छा, बुढ़ापा तो बहुत ही बुरी चीज है, कहीं भी नहीं बख्शता। दिल के दर्द से निजात पाई तो बदन दर्द करने लगता है। वाह, बहुत अच्छे। ये तो दांतों के साथ। जी। और बिना दांतों के कैसे दर्द करता है, जरा बताइए। जवानी है जो जाके न आए और बुढ़ापा हो जो आके न जाए। वाह, तो मतलब आपने पैदा हुए बच्चे से लेकर के और बिना दांतों वाली बुढ़िया तक की सारी आवाजें हमें बोल करके सुनाई। बहुत अच्छा किया। आपका अपने भविष्य के लिए का क्या कार्यक्रम है? आप क्या करने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? सब ऊपर वाले के हाथ में। मैंने अभी तक भी कुछ प्लान नहीं किया। ये लाइन में भी जो मैं आई वो भी किस्मत का खेल कहिए या संजोग कहिए, जो भी। आज तक मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया कि मैं ये करूंगी या वो करूंगी। क्यों, ऐसा क्यों करती हैं आप? भविष्य के लिए क्यों नहीं योजनाएं बनाती कोई? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला मेरी सब योजनाएं बनाता है। अच्छा। और मुझे ऊपर वाले पे और मेरी माँ पे बहुत भरोसा है और मुझे यकीन है कि वो दोनों मेरा देखभाल बहुत अच्छी तरह करेंगे। अच्छा, इसलिए आप खुद अपनी योजनाएं नहीं बनाती, कोई सपना नहीं देखती? नहीं, कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, आगे जा करके ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, एक फिल्म बनाऊंगी जिसमें सारे पात्र जो हैं वो तोता और बकरी और मैना और यही होंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए, तो फिर यही है कि बिना योजना के आपका जो जीवन चल रहा है और आपके पूरे विश्वास के ऊपर चल रहा है कि आप आपके लिए जो कुछ करेंगी वो या तो आपकी माँ करेंगी या ऊपर बैठा हुआ ईश्वर करेगा। तो ईश्वर करे कि आपके लिए ईश्वर बहुत कुछ करे। जी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक अपनी पसंद का गाना आप और सुनवा दीजिए। ठीक है, ये बड़ा चुलबुला सा गाना है, बीवी नंबर 1 का, सुष्मिता सेन पर पिक्चराइज हुआ है, चुनर चुनर।
जाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम, हाय आजा ना छोड़े मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। मीना जी, आप आवाज की दुनिया की कलाकार हैं और रेडियो भी आवाज का ही माध्यम है। आप इतने बरसों बाद यहाँ रेडियो पर आई हैं और श्रोताओं से आपकी बातचीत हुई है। आगे आप फिर जल्दी जल्दी आएंगी श्रोताओं के सम्मुख और श्रोताओं से बातचीत करेंगी। आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके अच्छे करियर के लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती के श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान थी डबिंग कलाकार मीना गोकुलदास। इनसे बातचीत कर रहे थे